हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, जो कि सब टॉपिक है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो हमको क्या देखना है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है हमको यहाँ पे देखना है कि हम दो मैट्रिसेस ए और बी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी कैसे फाइंड करते हैं, ये हमको फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे देखना है कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, क्योंकि हर एक पेयर ऑफ मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ही ऐसे मैट्रिसेस है जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखना है। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। So let A be equal to matrix Aij m by n, okay, and B be equal to matrix Bij which has order p by q. So let A and B be two matrices of order m by n and p by q respectively. Okay, so we can multiply matrix A and B to get the product AB if and only if and only if, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे only if n is equal to p। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो हम दो मैट्रिसेस ए और बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ columns of the matrix A, that is n, is equal to the number of columns of matrix B, that is p। ठीक है, तो that is number of columns of A is equal to number of rows of B। तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कंडीशन चाहिए मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए? इफ ऑर्डर ऑफ A is m by n and order of B is p by q, then this n should be equal to p। okay,
सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल, suppose we have matrix 1 -1 2 5 3 0 4 multiplied by the matrix 2 -1 5 and 3 -4 -6. Okay, so we have this matrix. We have to multiply these two matrices. तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमको चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब कि क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमको फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रोज है। सो 3 बाय कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 2, ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, तो 2 बाय 3 कॉलम्स है, सॉरी 2 रोज है तो 2 और 3 कॉलम्स है तो इसीलिए 3। ओके, अब क्या ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको ये देखना है नंबर ऑफ columns of the first matrix, that is 2, and that is equal to the number of rows of the second matrix, that is also 2। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, सो हमको यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट रो, यहाँ पे हमको देखना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, पहले हमको क्या देखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएगा इन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी व्हाट, इट विल बी -1 multiplied by the corresponding element in the first column, that is what, 2। ठीक है, प्लस 2, that is the second entry in the first row multiplied by the corresponding entry in the first column, that is 3। okay, so we have to take the sum of the products of the entries of the first column, sorry, first row and the first column। okay, we have to take the sum of the products of the entries of the first row with the first column। तो हमको क्या मिलेगा, -1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3। ठीक है, अब हमको सेम रो देखना है फिर से, और फिर सेकेंड कॉलम को देखना है। ठीक है, सेकेंड कॉलम को देखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो, अब मैं जो एंट्री लिखूंगा वो कहाँ पे लिखूंगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे। ओके, तो हमको नेक्स्ट एंट्री लिखना है on the same row which you have started with। okay, you have to write the result on the same row which you have started with। हमने कौन सा रो से स्टार्ट किया है, फर्स्ट रो से। सो हमको एंट्रीज जो है वो फर्स्ट रो पे ही लिखना है। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल गेट, -1 multiplied by -1 plus 2 multiplied by -4। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेकर हमें उनका सम लेना है। ओके,
अब हम क्या करेंगे, सेम रो देखेंगे, फिर से सेम रो एंड नाउ दी थर्ड कॉलम, same row, third column. So what we will get, -1 multiplied by 5 plus 2 multiplied by -6. Okay, so this will be the first row of the product of the two matrices. Okay, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड रो पे जाना है. Okay, now we have to go to the second row. So 5 3 और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे. ओके, नाउ फर्स्ट second row and first column. So we will get 5 multiplied by 2 plus सम लेना है हमको. ओके, 5 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 3. ठीक है, अब हमको सेम रो पे एंट्रीज लिखने हैं क्योंकि हम अब फिर से सेकेंड रो ही देखेंगे. ओके, सो सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम. ओके, so we will get 5 multiplied by -1 plus 3 multiplied by -4. ओके, अब फिर से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. ओके, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. सो वी विल गेट व्हाट, 5 multiplied by 5 plus 3 multiplied by -6. ओके, अब यहाँ पे हमको देखना है थर्ड रो क्योंकि हमने सेकेंड रो से सारे जो रिजल्ट्स है वो एग्जॉस्ट कर लिए. ओके, सारे ही कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है विद द सेकेंड रो. तो हमें अब बढ़ना है थर्ड रो. थर्ड रो पे हमें मल्टीप्लाई करना है अब फर्स्ट कॉलम फिर से. ओके, मतलब कि पहला जो रिजल्ट है उसके लिए. तो 0 multiplied by 2 प्लस 4 multiplied by 3. फिर से थर्ड कॉलम और फिर से थर्ड रो और सेकेंड कॉलम. सो व्हाट विल गेट, 0 multiplied by -1 plus 4 multiplied by -4. फिर से थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड कॉलम. और कहाँ पे लिखना है हमें, थर्ड रो पे, क्योंकि हमने थर्ड रो से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया है. तो 0 multiplied by 5 plus 4 multiplied by -6. Okay, so this will be our product of two matrices. Now this is equal to, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है. तो ये -1 multiplied by 2 is -2 plus 2 multiplied by 3 is 6. फिर -1 multiplied by -1 is 1. 2 multiplied by -4 is -8. -1 multiplied by 5 is -5. 2 multiplied by -6 is -12. ओके, तो ऐसे हमको ये मल्टीप्लाई करना है. ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9. ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, -5 -12. ये क्या हो जाएगा, 25 -18. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 12. ये क्या होगा, 0 -16. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 -24. ओके, so the result
will be -2 + 6 is 4, फिर 1 - 8 is -7, -5 - 12 is -17, 10 + 9 is 19, -5 - 12 is -17, 25 - 18 is 7, 0 + 12 is 12, 0 - 16 is -16, and 0 - 24 is -24. Okay, so this is how we have to multiply two matrices. ठीक है, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे. सो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ two matrices. Okay, so what is the definition? Let us write it. Let A be equal to Aij, that has order m by n, and B be equal to Bij, that has order uh, n by p. Okay, so R let to be two matrices of order m by n and n by p respectively. ओके, सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n और n है यहाँ पर. ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equal to number of rows of B, so we can multiply A and B. Okay, so then AB हम यहाँ पे लिखेंगे then product of या फिर ऐसे हम लिखेंगे then product AB is equal to matrix Cij, and the order of the matrix will be m by p, where Cij is the ijth entry. ठीक है, ijth entry of the matrix AB, which is the sum of products of corresponding entries of ith row and jth column. Okay, so this you can see it in the example here. So this was the row 1 and this was the column 1. ये जो एंट्री हमने लिखी है वो डेफिनेशन के अनुसार कौन सी एंट्री है? डेफिनेशन के नोट्स में हमने क्या लिखा था? सी
ij. Okay, so now we are taking row 1, so I will be 1 here, and we are taking the column 1, so j will be 1. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही नाम जो हमें मिलना चाहिए था C11 वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो. ओके, so this is the I comma ith sorry 1 entry of the product of these two matrices. Okay, which we are calling it as C11. okay, फिर अगर आप यहाँ पे देखो ये जो रो है वो कौन सा रो था, रो 3 था, और समझो हमने ये कॉलम मल्टीप्लाई किया है कॉलम 2. ओके, रो 3 कॉलम 2. so the entry which we get is which one, that is this entry. Okay, so this entry is what, this is C, which row 3 it is, row 3 which column 2, and exactly the name that we wanted is there here, C32. ओके, और आप देख सकते हो यही प्रोडक्ट है जो हमने लिखा है. ओके, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4. ओके, तो ऐसे हमको ये जो Cij है वो मिलते हैं. अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट नोट की ओर. ओके, सो नोट, तो फर्स्ट okay, we can write the note that is, if a is equal to aij m by n and b be equal to bij n by p are b2 matrices, then product AB, okay, will have order m by p. ओके, तो अगर A की ऑर्डर क्या है m by n और B की ऑर्डर क्या है n by p, तो ऑर्डर ऑफ AB प्रोडक्ट will be nothing but m which is this by p which is this. ओके, तो ये आपको ऑर्डर मिलेगी. ओके, विल बी ऑफ ऑर्डर m by p. ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना है. तो अब हम बढ़ेंगे दो रिमार्क्स की ओर. तो रिमार्क्स, so first remark is product AB need not be equal to product BA. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ बोथ द प्रोडक्ट एग्जिस्ट. ओके, या फिर हाँ, हम ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे.
तो प्रोडक्ट ए बी need not be equal to product BA for any two matrices A and B. ठीक है. सो प्रोडक्ट ए बी नीड नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए. मतलब कि ऑर्डर अगर आप चेंज कर दो मैट्रिसेस की जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जो प्रीवियस ऑर्डर है उससे वो नेक्स्ट ऑर्डर, ओके, दैट इज दिस. सो यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज की है ए और बी की, तो वो जो प्रोडक्ट बी ए है दैट नीड नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी. ओके, सो प्रोडक्ट ए बी नीड नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए. यहाँ पे एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या है देखते हैं. सो लेट ए बी इक्वल टू सपोज 2003 and b be equal to 1004. Okay, so here if we look at AB, so we will get 2003 and 1004, and that will be equal to what. तो हमको अब ये मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस. सो इसके लिए फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम पहले. ओके, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0. ओके, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0. फिर the same row and the second column. So we will get what. 2 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 4. ओके, फिर हमको सेकेंड रो को देखना है. तो 03 and that is multiplied to the first column. So what we will get is 0 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 0. Okay, now the same row, that is 03 second row with the second column. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे. 0 multiplied by 0 plus 3 multiplied by 4. So we will get 2 plus 0, फिर 0 plus 0, यहाँ पे 0 plus 0 and that is 0 plus 12. Okay, which will be equal to nothing on matrix 2 0 0 12. ठीक है. So this is AB. Now let us take BA. Okay, BA will be, B is first 1004 and the second is A, so 2003. सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको क्या मिलेगा. तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम. ओके, so that will be 1 multiplied by 2 plus 0 multiplied by 0. Okay, then the first row with the second column, so that is 1 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 3. फिर second row multiplied by the first column, so 0 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 0, and again the second row with the second column, so 0 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 3. So this will be equal to what.
it is 2 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0 and 0 plus 12. ठीक है, तो which is equal to nothing but 2 0 0 12, and so BA will be this. ठीक है, BA will be 2 0 0 12 which is equal to AB. So this is AB. तो here therefore AB is equal to BA. ठीक है, so what is the condition which is making AB equal to BA? तो ये हमें यहाँ पे देखना है. तो आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये दो मैट्राइसिस जो है वो डायगोनल मैट्राइसिस है. ओके, दीज आर डायगोनल मैट्राइसिस wherein only the diagonal elements, okay, the diagonal elements are not zero. Okay, or you can say these are the diagonal matrices where non-diagonal elements are all zero. Okay, आप देख सकते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे सारे जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्राइसिस है. तो इसीलिए जब आप दो डायगोनल मैट्राइसिस के प्रोडक्ट को देखते हो तो वो भी एक तो वो भी एक पहले डायगोनल मैट्रिक्स होगा. ओके, तो ये तो अलग बात है, पर जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ बोथ ए एंड बी आर diagonal matrices, okay, then we have AB is equal to BA. तो ये हमने प्रूव नहीं किया है, जस्ट हमने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे देख ऑब्जर्व किया है. ठीक है, सो वी हैव नॉट प्रूव्ड इट, बट ये ट्रू रिजल्ट है. दिस इज अ ट्रू रिजल्ट. इफ बोथ A and B are diagonal matrices, then AB is equal to BA. This is true. So this was the first remark. अब हम देखेंगे सेकेंड रिमार्क. ओके, तो उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्राइसिस. ओके, तो जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्राइसिस. मगर तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले तो लेट A इक्वल टू 0 -1 0 2 and B be equal to 3 5 0 0. ओके, तो अगर आप प्रोडक्ट ए बी को देखो यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज 0 -1 0 2 and that is multiplied by 3 5 0 0. so what you will get, तो first row multiplied by first column, so that will be 0 multiplied by 3 plus -1 multiplied by 0. ओके, फिर से फर्स्ट रो और अब सेकेंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0. ओके, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0. फिर से सेकेंड रो और अब सेकेंड कॉलम, so 0 multiplied by 5 plus
2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, ठीक है, फिर 0 प्लस 0 यहाँ पे भी, फिर ये एंट्री हो जाएगा 0 प्लस 0, और ये भी एंट्री हो जाएगा 0 प्लस 0। तो दैट इज नथिंग बट 0 0 0 0। ओके, so AB is a zero matrix. Okay, this is a zero matrix, right? तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिला है, तो we got that if A and B both are non-zero matrices, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A और B तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि A में दो एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो इसीलिए ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और B में भी नॉन जीरो दो एलिमेंट्स है तो इसीलिए B भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो इफ A एंड B बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस देन AB और BA, ठीक है, need not be non-zero matrix, ठीक है। if A and B are both non-zero matrices then A, B और BA need not be non-zero matrix, ठीक है। हम एक ही को रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर अभी तो ए बी, ठीक है, सिर्फ ए बी को आप देखो। ओके, और इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर बी ए, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर बोथ नॉन जीरो मैट्रिक्स देन ए बी नीड नॉट बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बी, ठीक है, is a zero matrix then A and B need not be zero matrices। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ए बी जीरो मैट्रिक्स है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी जीरो मैट्रिक्स, देन ए एंड बी नीड नॉट बी जीरो मैट्रिसेस, तो वो भी आपने यहाँ पर देखा है। ओके, ये दोनों नॉन जीरो थे फिर भी जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। ओके, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप रियल नंबर्स को देखो तो ए बी इक्वल टू जीरो हम क्या कहते हैं कि a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, ऐसे हम कहते हैं। दिस इज इन रियल नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ a b इज जीरो, मतलब कि a जीरो होना चाहिए या फिर b जीरो होना चाहिए, पर दैट इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिसेस। ओके, दिस इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिसेस। व्हाट वी गेट हियर, if AB is equal to 0, this implies A and B need not be zero matrices। ओके, need not be जीरो हो सकते हैं पर हर बार ये ट्रू नहीं है, हर बार जीरो नहीं हो सकते दोनों या फिर एक कोई भी। ओके, सो अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो देन ए एंड बी नीड नॉट बी जीरो मैट्रिक्स। तो दैट इज द रिमार्क 2। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So first property of multiplication is the distributivity of matrices. So A, ठीक है, A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C, अगर ऐसे आपके पास एक प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस है तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड. ठीक है, तो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब कि ऑर्डर्स यहाँ पे सही होने चाहिए ताकि आप मल्टीप्लाई कर सको यहाँ पे. ओके, दोनों साइड्स इक्वेशन के वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी in distributivity. Second is a plus b and c. This will be equal to ac plus bc. ओके, तो फिर से कंडीशन ये ट्रू है, ट्रू होनी चाहिए इफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड. ओके, मतलब कि ऑर्डर यहाँ पे सही होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखो a प्लस बी को, तो a और b की यहाँ पर ऑर्डर सेम होनी चाहिए ताकि आप ऐड कर सको, और फिर जो रिजल्ट है उसकी ऑर्डर अगर समझो m बाय n है, तो इस मैट्रिक्स C की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, n क्रॉस p. ओके, ऐसे. तो यहाँ पर भी वही आपको चेक करना है. ओके, ऑर्डर्स आपको चेक करने हैं. तो पहले तो यहाँ पे आपको ए सी क्या आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपको चेक करना है. फिर बी सी प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको चेक करना है, अगर मिल रहा है. ओके, और अगर दोनों प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है, ओके, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी सी, तो आप ऐड कर सकते हो और आपको रिजल्ट मिलेगा. तो ये अगर सारा ठीक तरह से डिफाइंड है तो ही आप ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर सकते हो. ओके, 1 and 2. Now we will look at the second properties of multiplication. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है associativity of matrices. So यहाँ पे प्रॉपर्टी है if A, B and C are any three matrices, then A multiplied by BC is equal to AB multiplied by C. Okay, so this is associativity and we have seen it many times for addition. Okay, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो जो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी है पहले उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ओके, और जो रिजल्ट है और ये ए है उसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. तो ये जो रिजल्ट बी सी है उसको आपको राइट हैंड साइड में रखना है और ए को लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर
यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पे क्या है, तो पहले आपको ए और बी का प्रोडक्ट देखना है और फिर जो रिजल्ट है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, दोनों ही तरह अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। और फिर से ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड। ओके, मतलब कि आपको ऑर्डर्स चेक करनी है ताकि आप मल्टीप्लाई कर सको। ओके, सो दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एंड दैट इज नोन एज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ multiplicative identity okay of matrices। तो if A is any square matrix, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए विल बी m क्रॉस m। ओके, so if A is any square matrix then there exists an identity matrix I, okay, of same order as the matrix A such that AI is equal to A which is equal to IA। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, मतलब कि ये जो कंडीशन है वो रियल नंबर्स में अगर आप देखो तो वो कैसे होगे, तो a मल्टीप्लाइड बाय समथिंग शुड गिव मी द रियल नंबर a। तो वो कौन सा रियल नंबर है जो अगर आप a से मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको a मिल जाएगा, तो 1। ठीक है, तो ये जो 1 है वो रियल नंबर्स में आइडेंटिटी है, ओके, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पर अगर आप मैट्रिसेस को देखो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आई है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी 3 ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।